वेब3 का परिचय कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है और इस कोर्स में मैं आपकी गाइड रहूंगी। आज के पाठ में हम खनन मतलब माइनिंग के बारे में बात करेंगे। ब्लॉकचेन माइनिंग क्या होती है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, ये क्यों की जाती है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इसमें मैंने एक फोटो के जरिए एक पूरा माइनिंग का आपको जो प्रोसेस है, खनन का जो पूरा स्टेप्स हैं, वो आपको समझाने की कोशिश की है। तो शुरू हम यहाँ से करेंगे। यहाँ पे आपको दो एरो दिख रहे हैं। हम कहते हैं कि जो शुरुआत होती है ब्लॉकचेन में, कोई माइनिंग होती क्या है? सबसे पहले माइनिंग होती है ब्लॉक चेन में ब्लॉक को ऐड करने का जो प्रोसेस है, उसको माइनिंग बोलते हैं, सिंपल शब्दों में बिल्कुल। कि जैसे कि हमें पता है ब्लॉकचेन में ब्लॉक जुड़े हुए हैं, हमने पिछले ही अपने लेसन में देखा है कि जो ब्लॉक्स हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। तो जो वो ब्लॉक्स जुड़े हुए हैं आपस में और नया ब्लॉक जब जोड़ने जाते हैं, उस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। शुरू कहाँ से करते हैं? ट्रांजैक्शन से शुरू करते हैं। अब ट्रांजैक्शंस मतलब कुछ भी आदान प्रदान हो रहा है, कुछ भी ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन हो रही है, वो क्या होती है? सबसे पहले वो ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उनको हम अनकन्फर्म्ड ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। मतलब वो भी कंफर्म नहीं हुई, वो हो गई हैं पर अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, वो किसी ब्लॉक पे नहीं लिखी गई है, लेजर पे नहीं लिखी गई है। तो होता क्या है, वो अनकन्फर्म ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हमारी एक मेम पूल यानी कि मेमोरी पूल में जाके स्टोर हो जाती हैं। अब वहां से क्या होता है कि बहुत सारे जो माइनर्स होते हैं, जो रेस में होते हैं, कंपटीशन में होते हैं, वो बहुत सारे माइनर्स उन ट्रांजैक्शंस को पिक करते हैं। एक सेट साइज होता है, उतनी ट्रांजैक्शंस को पिक करके एक ब्लॉक में डालने की कोशिश करते हैं। अब ये जो नया ब्लॉक है, हर माइनर के पास अपना एक नया ब्लॉक क्रिएटेड है। इन सब ब्लॉक्स को बोलते हैं कैंडिडेट ब्लॉक्स। अब सारे कैंडिडेट ब्लॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब कैंडिडेट्स हैं ब्लॉकचेन में ऐड होने के लिए। ऐड सिर्फ एक होगा। मान लीजिए 100 माइनर थे, 100 ने अपने अलग अलग 100 ब्लॉक्स बनाए, ब्लॉक एक ही ऐड होगा, लेकिन अब किस माइनर का ऐड होगा ये किस पे डिपेंड करता है? ये आगे हम देखते हैं। ये डिपेंड करता है जो उस ब्लॉक के पजल को सॉल्व कर पाएगा सबसे पहले उस माइनर के ऊपर। तो क्या करते हैं माइनर्स, जो जब ये ब्लॉक ऐड ट्रांजैक्शंस को लिख कर जब ब्लॉक बना लेते हैं, तब एक सेट पजल होती है, एक मैथमेटिकल पजल होती है, गणित की बहुत ही जटिल जो समस्या होती है, उसको सॉल्व करना होता है। उसके लिए बहुत ज्यादा हमें कंप्यूटर की एनर्जी की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटेशन एनर्जी जो होती है, कार्बन फुटप्रिंट जो यूज करती है, वैसी एनर्जी चाहिए होती है, उसमें टाइम लगता है। तो वो जो पजल है वो सॉल्व करने की एक रेस लग जाती है। जो भी माइनर उस पजल को सबसे पहले सॉल्व कर लेता है, वो डिक्लेयर कर देता है कि भाई ये देखो, मैंने तो ये पजल सॉल्व कर ली, ये इसका सोल्यूशन है, ये मैंने ढूंढ दिया। तो इसको हम बोलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को, इस जटिल मैथ की समस्या को सॉल्व करना, ताकि हम सबसे पहले ब्लॉक को ऐड कर सके, इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। तो वो अपना प्रूफ ऑफ वर्क जो है पूरी ब्रॉडकास्ट कर देता है नेटवर्क में कि मैंने सॉल्व कर लिया सबसे पहले और ये मेरा प्रूफ ऑफ वर्क है। अब इतना ही नहीं, यहाँ पे ऐसा हो सकता था कि हम सब मान लेते कि अच्छा इसने सॉल्व कर दिया और ब्लॉक को ऐड कर दो। नहीं, ऐसे तो फिर कोई भी हैकर गलत इंफॉर्मेशन लेके आ जाएगा, गलत ब्लॉक, गलत ट्रांजैक्शंस का, और कहेगा कि मैंने प्रूफ ऑफ वर्क कर दिया, मेरे ब्लॉक को ऐड कर दो। तो क्या जरूरी है यहाँ पे? वेरिफिकेशन जरूरी है। तो जो बाकी सारे माइनर्स रेस में थे, वो लग जाते हैं वेरीफाई करने के लिए। इसके भी स्टेप्स फिक्स्ड होते हैं, वो हम नहीं देखेंगे अभी, डिटेल में नहीं जाएंगे। बट अभी जान लीजिए कि फिक्स स्टेप्स होते हैं जो कि माइनर्स जो बाकी के होते हैं वो वेरीफाई करते हैं कि इस माइनर ने काम सही तरीके से करा है कि नहीं। जब वो इसको वेरीफाई कर देते हैं, तब जाके ये ब्लॉक जो है वो सही तरीके से ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है, माइनिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है, और बदले में इस माइनर को एज अ रिवॉर्ड, इनाम के तौर पे कुछ क्रिप्टो करेंसी अवार्ड में मिलती है। तो ये जो मनी का इंसेंटिव है, इसी की वजह से सारे माइनर्स जो है इस रेस में घुसते हैं, क्योंकि एंड में जो सबसे पहले वो सॉल्व करके पजल ब्लॉक को ऐड कर पाएगा, उसको कुछ फायदा होगा। तो ये है पूरा माइनिंग का प्रोसेस। आइए थोड़े से और डिटेल में इसको देख लेते हैं। जो बातें हमने अभी करी उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ब्लॉकचेन माइनिंग का क्या मतलब है? नए ब्लॉक को जोड़ना ब्लॉकचेन में। होता क्या है, सबसे पहले क्या हम करते हैं कि जो माइनर्स हैं, वो जो अनकन्फर्म्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको मेमोरी पूल से उठाते हैं और नए उसको ब्लॉक में ऐड करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो एक कॉम्प्लेक्स जो है जटिल गणित की समस्या को समाधान ढूंढने में लग जाते हैं। इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। जैसे ही ये काम हो जाता है, ट्रांजैक्शंस वैलिडेट हो जाती हैं, ब्लॉकचेन जो ब्लॉक की जो प्रूफ ऑफ वर्क हो गया, तो जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट की गई थी उसको लेजर में ऐड करने का काम शुरू हो जाता है। और माइनर जिसने ये काम करा था उसको एक रिवॉर्ड मिलता है कि उसने ये ट्रांजैक्शन वैलिडेट करके ब्लॉक नया बना के ब्लॉक ऐड कर दिया ब्लॉकचेन में। तो इस बात के लिए उसको एक इनाम दिया जाता है, और इसी इनाम के को लेने के लिए ही सारे लोग इस रेस का हिस्सा बनते हैं।
और जो माइनर सबसे पहले ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड कर देता है उसको ये इनाम मिलता है। अब माइनिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि ये ब्लॉकचेन को सिक्योर बनाने में, सुरक्षित बनाने में मदद करती है। माइनिंग क्यों जरूरी है? माइनिंग जो है ब्लॉकचेन को सिक्योर बनाने में या सुरक्षित करने में मदद करती है, क्योंकि ये इतना ज्यादा लंबा और डिफिकल्ट काम है कि हम इसको इजीली खत्म नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये माइनिंग का प्रोसेस जो है वो इस काम आता है। तो यही था माइनिंग प्रोसेस का ओवरव्यू। मिलते हैं अगले लेसन में।